कल हम नागपुर जब पहुंचे तो यहाँ आदरणीय सरसंघ संचालक जी के द्वारा जो भारत दुर्गा माता मंदिर का भव्य निर्माण होना है उसका भूमि पूजन था। उस भूमि पूजन में बहुत गरिमामय संतों की उपस्थिति थी। हमारा भी आना हुआ, हमें संतों के दर्शन मिले और सरसंघ संचालक जी भी मिले। सबके साथ बहुत विधियोक्त तरीके से वैदिक परंपरा के साथ पूजा पाठ हुई। उद्बोधन का क्रम आया। हम अपने उद्बोधन के लिए मंच पर पहुंचे। हमने उद्बोधन मंगलाचरण के साथ प्रारंभ किया। चूंकि महाराष्ट्र की भूमि है और महाराष्ट्र की भूमि पर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नमन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। छत्रपति वीर शिवाजी का स्मरण किया और छत्रपति शिवाजी के जीवन काल की एक चर्चा को हमने उदाहरण के रूप में रखा कि गुरु परंपरा के प्रति हमारी प्राचीन पद्धति, प्राचीन समय में हमारे छत्रपति वीर शिवाजी जो आदर्श हैं वो अपने गुरु परंपरा के प्रति कितने समर्पित थे, कितने नतमस्तक थे और कितने बड़े त्यागी थे कि युद्ध से जब श्रमित हो गए, थक गए, तो उन्होंने जाकर के अपने मुकुट को गुरु चरणों में रख दिया और उनके गुरु स्वामी समर्थ रामदास ने कहा कि आप हमारे शिष्य हैं और अब आप ये स्वीकार करो और इस राज्य का संचालन करो, ये मान करके नहीं कि आप राजा हैं, सेवा के रूप में ये हमारी आज्ञा है। और कितनी अभूतपूर्व परंपरा कि उन्होंने उस मुकुट को धारण किया और फिर से सेवा में लग गए। कितने बड़े त्यागी थे, ये अभूतपूर्व उसका दर्शन देखिए कि इतना बड़ा सम्राट एक क्षण में, एक पल में त्याग कर देता। इस उद्देश्य के साथ हमने इस कथा को कहा। वहां पर कुछ लोगों ने, खासकर कुछ पत्रकारों ने, कुछ मीडिया के बंधुओं ने इसको छत्रपति वीर शिवाजी की अवमानना की दृष्टि से देखा। हम उनसे प्रार्थना करेंगे अर्थ का अनर्थ ना करें। छत्रपति वीर शिवाजी की अवमानना भला हम कैसे कर सकते, जिन्होंने उनको पढ़कर, उनसे ही सीख कर, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की वार्ता को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया। हमारी कथाओं में जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगते और हम भला छत्रपति वीर शिवाजी की जागते हुए अवमानना कर सकते, स्वप्न में भी नहीं कर सकते। तो हमारी समस्त पत्रकार बंधुओं से और महाराष्ट्र के सभी लोगों से इस बात के लिए विशेष रूप से प्रार्थना है कि उसका अर्थ का अनर्थ ना करें, सनातन और संत विरोधी ना बने, ऐसी हमारी विशेष रूप से निवेदन और प्रार्थना है।